हमेशा सरस्वती चलती हो और उस वक्त हमें बाहर जाना है, तो फिर क्या करें? सरस्वती का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी, यानी गंगा बाएं तरफ की जो हमारी चंद्रस्वर है, जिसे हम कहते हैं येड़ा नाड़ी, जिसे हम गंगा कह रहे हैं, और जो दाहिनी तरफ की पिंगला नाड़ी है, जिसे हम सूर्यस्वर कहते हैं, यह हमारी जमुना नाड़ी है। और जो दोनों में चलती है, सुषुम्ना जैसे कहते हैं, वो हमारी सरस्वती है। तो ये तीन नदियों का मेल हमारे ये जो पूर्व ऋषि मुनि थे, उन्होंने सीधा साधारण जवाब रख दिया है, साधारण सा उत्तर, कि कोई व्यक्ति को समझने में ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, इसलिए हम इसे गंगा जमुना सरस्वती भी कह सकते हैं, क्योंकि इनसे ही हमारा शरीर का पूरा संचालन हो रहा है। तो जब ये हमारी सरस्वती चल रही हो, उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जब तक सरस्वती बदल नहीं जाती तब तक रुके रहना चाहिए, या फिर हमें चले जाना चाहिए? अगर हम चले जाते हैं तो उसका परिणाम क्या है, और अगर नहीं जाते हैं तो उसका परिणाम क्या है? तो आज हम यही मन के सवाल जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल पैदा हो रहा है मन में, तो आप भी बेधड़क होकर के कर सकते हैं कि हमारी तरफ से जो भी राय होगी, जो सूचित सही उपाय होगा, उसका वो बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यदि हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो उस वक्त हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा पहले पहचान लेते हैं कि देखिए, पहले तो हमें अपने जीवन में सुषुम्ना नाड़ी की सही रूप से पहचान होनी चाहिए। अगर आपको सही रूप से पहचान नहीं है तो यही हमारी भटकना हो सकती है, क्योंकि हमें सुषुम्ना नाड़ी की सही पहचान कर लेनी चाहिए। यदि आपने इस सुषुम्ना नाड़ी के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो है, उन्हें एक बार ज़रूर देखें। सुषुम्ना नाड़ी की सही पहचान क्या है। तो फिर भी हम फिलहाल में संक्षिप्त रूप में बता देते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी, जैसे जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास अगर पहले दाहिने स्वर में से निकलती है, जो हमने श्वास ली तो पहले वो दाहिने स्वर में निकलेगी, और अगर हमने दूसरी बार सांस ली तो वो इधर से निकलेगी। यानी वो एक पल में दाहिना और एक पल में बायां, ऐसा होती है, दाहिना बायां, दायां बायां। हर एक श्वास जिसमें से ली होगी उसमें से नहीं निकलेगी, उसके विपरीत दिशा में निकलेगी। सूर्य में से ली तो चंद्र में निकलेगी, चंद्र में से ली तो सूर्य में निकलेगी। इसे कहते हैं सही रूप सुषुम्ना का। यदि आपका ऐसा चल रहा है सुषुम्ना का सही रूप, तो यह नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है और यही इसकी सही पहचान है। तो मित्रों, पहले हमें सुषुम्ना नाड़ी की सही पहचान कर लेनी चाहिए। अब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो वो आप, मेरा तो भाई उसमें अनुभव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पल, इससे अधिक नहीं चल सकती है, क्योंकि उसे अपनी प्रकृति बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी बदल देती है। तो इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि आप उसकी सही पहचान करना सीखिए, और जब हमें अच्छी पहचान हो जाती है तो हम उसमें परिपूर्ण रूप से फल उसका प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमारे पास सुषुम्ना की सही पहचान आ जाती है, अब बात आती है कि सुषुम्ना चल रही है तो हमें जाना चाहिए या नहीं। तो मैं अपने अनुभव के तौर पर यही कहूँगा कि जब सुषुम्ना चलती है उस समय कोई भी कार्य करना वर्जित है। आप चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हों, वहाँ पर वो कार की शुरुआत या घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका कारण बताता हूँ आपको।
जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है तो प्रकृति मतलब हमारा शरीर, ऐसा नहीं हमारा संसारिक रूप में प्रकृति के रूप में है, इसमें बदलाव होता है। और बदलाव करते समय अगर हमारी प्राण वायु किसी भी कार को स्टार्ट करती है तो वो उस कार में भी बदलाव पैदा कर देती है। जैसे हमने समझो घर से बाहर गए तो हम अच्छे जाएंगे पर अच्छे नहीं आएंगे, ये बदलाव उसमें पैदा हो जाएगा। अगर वो प्रकृति हमारी श्वास में मौजूद नहीं है क्योंकि वो बदल रही होती है तो वो शून्य अंग में चली जाती है, यानी शून्य अंग हो जाता है उसका। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में हमारे अंदर उस वक्त राहु और मंगल दोनों बहुत तीव्र गति से चल रहे होते हैं, जो कि मंगल इंसान को तेजस्वी और तीखा बना देता है और राहु उसे इतनी स्पीड दे देता है कि वो स्पीड की वजह से वो सोचना समझने की बुद्धि खो देता है और उस व्यक्ति का नुकसान होना ही होना है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि पहले सही पहचान करना है हमें, इसके बाद में ही हमें सुषुम्ना नाड़ी का और सही उपयोग करना है। तो सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी कार्य करना वर्जित है। अब आपको जैसे घर से बाहर जाना ही पड़ रहा है, ऐसी भी समस्या बनती है, पोजीशन बनती है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं उस समय, इस बात को गौर से सुनिए। जैसे हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और हमें इमरजेंसी में जाना ही पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर में, जैसे हमने सूर्य स्वर में अंदर सांस ली और हम इसी समय डायरेक्टली दाहिने पैर को आगे रखेंगे और चले जाएंगे। ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी की सही शुरुआत हो गई। अगर मैंने चंद्र स्वर में अंदर सांस ली, उस सांस को 2 सेकंड तक रोकने की प्रक्रिया के दौरान हमें बायां पैर एक साथ श्वास इधर अंदर जा रही है और दूसरी ओर हमारा जो पैर है वो पैर को आगे बढ़ा रहे हैं। हम दोनों का एक साथ मिलान होकर के अगर हम चले जाते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है कि उस जो हमें दुर्घटना हो रही है उसका सही निवारण हो जाता है, तो वो दुर्घटना हमें नहीं सता पाती है और हम उस दुर्घटना से क्षतिग्रस्त यानी प्राण हानि नहीं होती है। थोड़ा बहुत हो सकता है पर प्राण हानि नहीं होगी और ना ही वो नुकसान होगा। अब मैं आपको एक इसका रिजल्ट बताता हूँ जो मेरे स्वयं का अनुभव है और देखा हुआ है। एक बार मैं खुद की गाड़ी लेकर बाहर गया और उस समय मेरी सुषुम्ना चालू थी। अब मेरे साथ 15 से 16 लोगों की भीड़ थी। अब वो लोग कह रहे हैं कि चलो भाई चलो, जल्दी चलो, देर हो रही है, और मेरी सुषुम्ना चालू थी। तो उस समय मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई ये स्वर बदल जाए, मेरा सुषुम्ना बदल जाए, स्थिर हो जाए अपने सही रूप में, तब मैं चलूँ। परंतु वो लोग मुझे ज़बरदस्ती कर रहे, फोर्स कर रहे, चलो यार क्या तुमने गाड़ी लेकर रखा है, तुमने यहाँ पे खड़े रह के गए। तो उन लोगों ने फोर्स दिया मुझे। अब ये फोर्स देने का भी मतलब वही है कि आप सीधे समझ सकते हैं, क्योंकि जो होना होता है वो अपने यहाँ से निकल के दूसरे के यहाँ से आपको मजबूर कर देता है। मतलब समझ रहे हो मेरी, मतलब अपना जो अंतरात्मा कहते हैं जिसे हम, यानी हमारी जो प्रक्रिया है जीवन जीने की, वो प्रक्रिया दूसरे की ओर से अपन को साथ गलत करवाने के लिए फोर्स करती है। तो अपनी भावना दूसरे के पास चली जाती है, दूसरा अपन को फिर बाद में फोर्स करता है। ऐसे में आपको मजबूर होकर के वो कार्य करना ही पड़ता है। और ये करता कौन है? सब जो अपने जीवन को चला रहा है। तो मैंने 15-20 लोगों का कहना माना और मैं चला गया। आखिरकार क्या हुआ कि वैसे मैंने जो स्वर का जो उपाय था, जो नियम अभी बताया मैंने आपको, वो नियम के साथ मैं चला। तो मेरा फिर ये कारण हुआ कि मुझे जहाँ जाना था वो वहाँ मैं पहुँच गया आराम से, सावधानीपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने सब लोगों को उतारा और फिर वहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेकर के तुरंत ही, देखिए वहाँ पर मुझे ऐसे व्यक्ति ने ऐसा फोर्स किया कि भाई जैसे शादी में गए और शादी में आपके अगर बहनोई कहें कि भाई आपको ये काम करना है तो आप ना नहीं बोल सकते हैं, वो भी भांजी की शादी में। तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। जब मैं थोड़ी 2 किलोमीटर चल पाया और मेरी गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी जल कर राख हो गई। हालांकि जान हानि नहीं हुई,
पर वो वस्तु का नुकसान पूरा हो गया, मेरी गाड़ी आग से ग्रस्त हो गई। तो दोस्तों, ये मेरा रियल का और आँखों देखा घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे मालूम था कि मेरे साथ दुर्घटना घटेगी, परंतु ये भी मालूम था कि मेरे जीवन में नहीं घटेगी। मेरा जीवन उसमें सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैंने उसका पूरा उपाय किया था। बस अगर आपको भी ये सच्चाई जाननी है तो पहले आप लोग भी सुषुम्ना को पूर्ण रूप से पहचानना सीखें। अगर सुषुम्ना दोनों स्वर चल रहे हैं एक साथ, तो ये सुषुम्ना नहीं होती है। ये दोनों स्वरों का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में बैलेंस नहीं है, आपका शरीर अनबैलेंस है, इसलिए वो गड़बड़ हैं। आप अपने शरीर को बैलेंस करना सीखिए। जब बैलेंस में लाएंगे तो फिर आपकी सुषुम्ना सही आपको परीक्षण देगी। बस दोस्तों, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।